देखिए, ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स की सीरीज़ को आज आप फिर से आगे बढ़ाते हैं। तो पहले ही बता चुके हैं कि रैंक की एक वीडियो दी थी, मैट्रिक्स ऑफ रैंक। उसके बाद हमने किया था क्रैमर्स रूल फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन। और आज हम करते हैं आइगन वैल्यूज़ या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होते हैं। तो देखते हैं इसमें आइगन वैल्यूज़, इनको कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी कहते हैं। आइगन वेक्टर्स पढ़ेंगे, केले हैमिल्टन थ्योरम। आज की वीडियो में हम सिर्फ आइगन वैल्यूज़ और यानी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और केले हैमिल्टन थ्योरम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आइगन वेक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले टू ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए करते हैं फाइंड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या आइगन वैल्यूज़, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड वेरीफाई केले हैमिल्टन CH थ्योरम मीन्स केले हैमिल्टन थ्योरम फॉर मैट्रिक्स। ऑल्सो फाइंड इट्स ए इनवर्स। उसके बाद हमें इसका इनवर्स भी निकालना है। मैट्रिक्स दे रखी है A 1 4 2 3। देखिए, इसके लिए हमें क्या करना है कि जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है, A दे रखा था हमें ये, उतने ऑर्डर की आइडेंटिटी ले लेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? 1 0 0 1। अब इस आइडेंटिटी में लैम्डा से मल्टीप्लाई करके A में से माइनस कर देंगे, यानी A माइनस लैम्डा I। क्या करेंगे? I में लैम्डा से मल्टीप्लाई और उसको माइनस कर देंगे A में से। मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जीरो में तो जीरो ही रहेगा, ये लैम्डा लैम्डा हो जाएगा। तो जब हम इसे माइनस करेंगे, A माइनस लैम्डा I करेंगे, तो डायगोनल में से लैम्डा माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये तो जीरो हो रहे हैं तो इन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे और इस पे। इन में से लैम्डा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो A माइनस लैम्डा I ये हमने किया, लैम्डा से मल्टीप्लाई I में, और इसमें से माइनस करेंगे। पहले तो मल्टीप्लाई कर लिया इसमें, और इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ गया? 1 माइनस लैम्डा 4 और 2 3 माइनस लैम्डा। तो ये मैंने पूरा समझाने के लिए यहाँ तक ये स्टेप किए थे, नहीं डायरेक्ट आप ये कर सकते हो कि जो भी इक्वेशन दे रखी है A माइनस लैम्डा I करेंगे तो डायगोनल में से लैम्डा माइनस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों सेम रहे, डायगोनल में से लैम्डा माइनस हो गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इतना। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, जैसे निकालते हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस ये, तो हमें क्या मिला? ये मिला 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा माइनस 8। इसे सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन आती है, ठीक है। इस इक्वेशन को अरेंज कर लें, फिर से रीअरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा, ये मिला लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लें, मिडिल टर्म स्प्लिट करें और फैक्टर किए तो क्या आ गए हमारे पास? लैम्डा माइनस 5 और लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी 5 और माइनस 1। इसे सॉल्व करेंगे तो 5 और माइनस 1, तो इन्हें कहेंगे हम आइगन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। तो इस तरह से ये निकलते हैं फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यही जो इक्वेशन थी लैम्डा में जो निकाली थी हमने, इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। इसे हम ट्रांसफॉर्म कर लें, लैम्डा की जगह क्या पुट कर दें? A पुट कर लें। लैम्डा की जगह A क्या थी? मैट्रिक्स हमारी, तो ये A स्क्वायर, ये 4A। अब मैट्रिक्स बनाना है हमें इसको, तो 5 के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा? I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो भी कांस्टेंट है उसके साथ I लगा देंगे इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हो गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसी को हमें केले हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई करा रहे थे, तो A स्क्वायर निकालना है। A स्क्वायर क्या हो जाएगा? A इंटू A। तो मैट्रिक्स जो गिवन थी ये, इसकी मल्टीप्लाई इसी के साथ, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई जानते हो रो की कॉलम से, तो उस तरह से हमने ये निकाला, तो A स्क्वायर मिल जाएगा। A तुम्हारे पास है ही, I है, इस इक्वेशन में रख देंगे। इस इक्वेशन में रखेंगे वैल्यू, ये रख दी हमने सभी की वैल्यू। A स्क्वायर माइनस 4A माइनस 5I में I की वैल्यू ये थी 1 0 0 1, A की वैल्यू ये थी, A स्क्वायर ये निकाला हमने। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स यानी फर्स्ट एलिमेंट इनको सॉल्व किया, ये आ गया। सेकंड थर्ड और ये फोर्थ एलिमेंट को सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। सॉल्व होकर क्या आया? 0 0 0 0। तो अगर ये वाली मैट्रिक्स 0 0 0 0 हो जाती है, यानी सभी एलिमेंट 0 हो जाते हैं, तो क्या सेटिस्फाई हुआ? केले हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई कर रही है ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारा टू ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालना हुआ। इसके बाद A इनवर्स किस तरह से निकालेंगे? तो फॉर फाइंडिंग A इनवर्स बाय यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो A स्क्वायर माइनस 4A 5I इक्वल टू 0। 5I वाला इधर अलग ले लो, 5I इक्वल टू ये हो गया, यानी 5I इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 4A। I की वैल्यू होती है A इंटू A इनवर्स, तो I की वैल्यू A इंटू A इनवर्स, इसमें से A कॉमन आ जाएगा, एक A से A कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? 5 इंटू A इनवर्स इक्वल टू, अच्छा ये ध्यान रखेंगे यहाँ 4 बचा था और
है क्या ये सब मैट्रिक्स, तो जब भी कांस्टेंट मिलेगा उसमें आई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। ए से ए हट गया तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/5, या पहले ऐसे सॉल्व कर लें। कभी कभी आंसर सिर्फ ए में पूछता है तो 1/5 a - 4i ये हो जाएगा ए इनवर्स। और वैल्यू पूछ रहा है तो इनकी वैल्यू लगा दो। ए की वैल्यू है तुम्हारे पास, आई है, तो ये निकल आएगा सॉल्व होके जब वैल्यू लगाओगे। 5 को इधर ले जाएंगे तो 1/5 दिस, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ में मैंने, तो ये बना दिया इस तरह से। तो इस तरह से ए इनवर्स इसका निकल आएगा। ठीक है, अब देखते हैं 3 ऑर्डर के लिए। पहले एक क्वेश्चन है, ये देखिए, ये तुम्हें सॉल्व करना है। आइगन वैल्यूज, आइगन इक्वेशन और सेटिस्फाई कैले हैमिल्टन थ्योरम एंड फाइंड ए इनवर्स 5 6 1 2। तो जैसे ये बताया था क्वेश्चन, बिल्कुल इसी तरह से करेंगे और आंसर जो है मुझे कमेंट करेंगे। अब 3 ऑर्डर के लिए करते हैं, फॉर 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। तो ये देखिए, ये मैट्रिक्स दे रखी है, वही सारी चीज़ें, यानी करेक्टरिस्टिक रूट्स या आइगन वैल्यूज़, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, CH थ्योरम वेरीफाई और ए इनवर्स फाइंड करना है इसके लिए। तो सबसे पहले वही करेंगे, इतने ही ऑर्डर की आई ले लेंगे, उसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे और ए में से माइनस कर देंगे। तो ये बताया था डायरेक्ट क्या करेंगे, जो ए का डायगोनल है उसमें से लैम्डा माइनस कर दो, तो हमें ये वैल्यू मिली। सीधे सीधे यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, इसका वो कर दो, डिटर्मिनेंट जिस तरह से सॉल्व करते हैं, ये कटा हुआ नहीं है, ये सही है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो डिटर्मिनेंट सॉल्व होके आपका आ जाएगा ये, यानी माइनस का लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा सॉल्व होके। ठीक है, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। माइनस कॉमन ले लिया तो ये बनी इक्वेशन। ये किसमें, लैम्डा क्यूब में। लैम्डा क्यूब में तो क्या करेंगे हम, एक वैल्यू लैम्डा की इसके फैक्टर करने हैं, तो लैम्डा की कोई एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिस पर ये 0 हो जाए। तो 1 रखने पर 0 हो रहा है, तो 1 एक फैक्टर हो गया इसका। देखिए, बाकी फैक्टर निकालने के लिए एक ये मेथड है। ये मेथड क्या है कि जो इक्वेशन थी ये, इसके कोफिशेंट, लैम्डा क्यूब का कोफिशेंट 1, इसका कोफिशेंट लैम्डा स्क्वायर का -6, लैम्डा का 9 और कांस्टेंट -4 रख लिया ये ऊपर। और जो हमने रूट निकाला है, क्या निकाला था, 1 पर 0 हो रहा था, 1 को रख लिया यहाँ। सबसे पहले 1 के नीचे 0 रखेंगे, ऐड कर देंगे, क्या मिला 1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, नेक्स्ट के नीचे रख देंगे 1, फिर ऐड कर देंगे, क्या मिला -5, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, नेक्स्ट के नीचे रख देंगे, तो -5। अब क्या मिला 4, इसकी मल्टीप्लाई फिर आगे इसमें करेंगे और नेक्स्ट के नीचे रख देंगे, तो ये वाला 0 हो जाएगा लास्ट वाला। तो नए कोफिशिएंट ये मिले और इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी लैम्डा स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि एक रूट तो हम निकाल चुके हैं 1। तो ये किसका, लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये लैम्डा का और ये कांस्टेंट का। तो लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मिल गई हमें। ठीक है, तो ये मेथड थोड़ा सा इजी है, नहीं तो आप लैम्डा इक्वल टू 1 था तो लैम्डा -1 से इसको डिवाइड करेंगे तो भी इतना ही आएगा, वो प्रोसीजर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला यूज़ करें। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएंगे, इसके फैक्टर करोगे वही मिडिल टर्म स्प्लिट से, तो ये आ गए आपके 4 and 1। तो 1 2 बार आ गया, एक बार ऊपर भी आया था, लैम्डा -1, लैम्डा -1 और लैम्डा -4। तो 3 वैल्यू मिली हमें, कौन कौन सी, लैम्डा की वैल्यू 1 1 4, 1 1 4, ये वैल्यूज मिल गई। तो ये क्या हो गए, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो करेक्टरिस्टिक रूट्स या आइगन वैल्यूज। अब हमें निकालनी है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्या बनेगी, ये बताया था, जो इक्वेशन जो लैम्डा में निकल के आती है उसी में को ए में रिप्लेस कर दो। तो लैम्डा क्यूब था तो ए क्यूब, -6 लैम्डा स्क्वायर तो माइनस का 6a स्क्वायर, प्लस का 9 लैम्डा तो 9a हो जाएगा, प्लस का -4 था तो जो कांस्टेंट होता है उसके साथ आइडेंटिटी लगा देते हैं। ठीक है, तो ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। आई की वैल्यू जानते ही हो तुम, इसमें क्या 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी लगेगी। ए हमें गिवन था, ए स्क्वायर निकालना होगा a इंटू ए करके, और ए क्यूब निकालना होगा a स्क्वायर इंटू ए करके। तो ये सारी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो a स्क्वायर हमारा निकल के आएगा इतना मल्टीप्लाई करके, और a क्यूब निकल के आएगा इतना। ये मैंने सॉल्व कर लिया, आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये वैल्यू, पुट दीज वैल्यूज इन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सभी वैल्यू किसकी, ए क्यूब की, ए स्क्वायर की, ए की और आई की इसमें रख दें, तो ये 0 0 0 0 मैट्रिक्स बन जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आया हमारा, ये सारी वैल्यू रख दी, सॉल्व करोगे वही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सॉल्व करोगे। पहले
इसका ये लिया, इसका ये, इसका ये, इसका ये, तो ये बना, इस तरह से बना लिए सभी, तो ये क्या आ जाएगा 0 0 0। तो इसका मतलब सेटिस्फाई कैले हैमिल्टन थ्योरम। अब हमें ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए फिर से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आई वाले को अलग कर लेंगे, ये कर लिया, और आई की वैल्यू क्या रखेंगे हम, ए इंटू ए इनवर्स आई की वैल्यू रखेंगे, ए इंटू ए इनवर्स आई की वैल्यू रखी इक्वल टू दिस, इसमें से ए कॉमन निकाल के एक ए काट लेंगे, ठीक है, तो हमें ये मिल गया। कांस्टेंट जो बचा ना इन उसके साथ आई लगा लेंगे, ये लगा लिया आई, तो ए इनवर्स इक्वल टू 4 को उधर ले जाएं 1/4। तो अगर ए में वैल्यू देनी है ए इनवर्स की तो ये हो गया, नहीं तो बाकी तुम्हारे पास वैल्यू हैं किसकी, आई की है, ए स्क्वायर की है, ए की है, इसमें पुट कर देंगे और फिर से वही ऐड कर देंगे, तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारी वैसे भी निकल सकती है, ठीक है। अब देखिए, यानी इस तरह से निकालोगे वो वैल्यू तो ये इतनी आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन तुम्हें करना है, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स दिस ऑल्सो सेटिस्फाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी है और ए इनवर्स फाइंड करना है, और आंसर जानते ही हो आपको मुझे कमेंट में करना है। तो ये था आइगन वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या कैले हैमिल्टन थ्योरम और ए इनवर्स निकालना। 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर दोनों के लिए बताया, जो क्वेश्चन दिए हैं उनको आप सॉल्व करके मुझे कमेंट कर सकते हैं आंसर, गलत होगा तो मैं उसे बता दूंगा। ओके, थैंक यू।